ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న దాడులపై మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఢిల్లీలో చేపట్టిన ధర్నాకు పలువురు నేతలు మద్దతు ప్రకటించారు. మాజీ ముఖ్యమంత్రి అఖిలేష్ యాదవ్ తో పాటు శివసేన, అన్నా డిఎంకే పార్టీల ఎంపీలు, రాజ్యసభ సభ్యులు వారి మద్దతును ప్రకటించారు. ఏపీతో పాటు కేంద్రం అన్ని రాష్ట్రాల్లో గుజరాత్ డ్రగ్స్ సరఫరా చేస్తూ ఇబ్బందులు పెడుతుందని పలువురు ఆరోపించారు. जगन जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने इस धरने के कार्यक्रम में मुझे बुलाया है और इस धरने के कार्यक्रम में मैं ना आता और जो मैंने फोटोग्राफ्स या वीडियोस देखे हैं शायद मैं सच्चाई नहीं जान पाता। पॉलिटिक्स में कभी आप सत्ता में रहते हैं, कभी सत्ता से बाहर चले जाते हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, ये देख करके जो लोग सरकार में हैं उन्हें सादगी रखनी चाहिए, दूसरे लोगों की सुनना चाहिए, दूसरे लोगों की जान नहीं लेनी चाहिए। जो तस्वीरें और जो वीडियो देखने को मिल रहा है कि जब से सरकार में आए हैं कि उन्होंने दूसरे लोग जो पॉलिटिकल लोग हैं उनके साथ अन्याय करना शुरू किया है। जान लेना, खुली सड़कों पर मारना, उनकी प्रॉपर्टी का नुकसान पहुंचाना और अगर उनसे जुड़े हुए लोग हैं उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करना, झूठे मुकदमे लगाना। जो जनप्रतिनिधि रहे हैं, जो इलेक्टेड मेंबर्स रहे हैं उन पे भी जानलेवा हमला करना, ये कहीं भी स्वस्थ लोकतंत्र में और स्वस्थ लोकतंत्र का परिचय नहीं हो सकता है। ये सही है कि कल तक जगन जी मुख्यमंत्री थे, आज वो मुख्यमंत्री हैं। ये जरूरी नहीं है कि कल वो मुख्यमंत्री रहें और कल जगन मुख्यमंत्री न बन जाएं। और बुलडोजर का जो कल्चर डेमोक्रेसी में आया है हम समाजवादी लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। आखिरकार सरकार ये कर करके क्या मैसेज देना चाहती है? सरकार क्या डराना चाहती है? लोग खुशी से जुड़े, डर के ना जुड़े। लोकतंत्र की जीत तभी होगी या अच्छा मुख्यमंत्री वही माना जाएगा जो डराए नहीं। और जो डराने वाले लोग हैं वो बहुत दिन सत्ता में नहीं रहते हैं। डराने वाले लोग सत्ता से बाहर जाते हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जगन और उनके पार्टी के वर्कर्स के जो हिम्मत से जो इन कठिन परिस्थितियों में भी अपने नेता के साथ हैं। और मैं देख रहा हूं कि जगन जहां नेता हैं लेकिन वो अपने वर्कर के बीच में है। जो नेता वर्कर रहता है वो नेता हमेशा बना रहता है। आज वर्कर्स के लिए लड़ रहे हैं, यही वर्कर्स हैं जो कल आपको लड़ करके post elections. Vijay Sai Reddy ji, thank you so much for creating this awareness, because Delhi usually is always disconnected to what's happening in the states, where democracy is being threatened, where constitution is being undermined, and where political violence takes precedence over political differences. Governments keep coming and going, सरकारें आएंगी जाएंगी, पर इस तरीके का राजनीतिक हिंसा कहीं भी किसी तरीके से सही नहीं है और हम सब इसकी कड़ी निंदा करते हैं। और जगन जी, हम आपको ये एश्योरेंस देते हैं, जहां जहां संविधान खतरे में आएगा, जहां जहां प्रजातंत्र खतरे में आएगा, इंडिया अलायंस के सारे पॉलिटिकल पार्टीज आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये लड़ाई लड़ेंगी। ये लड़ाई सिर्फ आंध्र प्रदेश की नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ आपके पॉलिटिकल वर्कर्स की नहीं है। कहीं भी इस तरीके की हिंसा हो ये किसी भी देशवासी को कबूल नहीं है। हम सब आपके साथ हैं, आप ये लड़ाई लड़ते रहें और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द, like Ram Gopal ji said, that the governor of Andhra Pradesh will take note and hopefully the Supreme Court will take suo motu cognizance of the kind of violence that we are facing in Andhra Pradesh. We stand firmly with the people of Andhra Pradesh and we will also continue to fight for the voice of Andhra Pradesh. Thank you so much. Jai Hind. आदरणीय जगनमोहन जी, विजय साई रेड्डी जी,
प्रियंका जी और हमारे साथी अन्य एमपी गण, यहाँ उपस्थित सभी सज्जनों, जो वीडियोस अभी हम लोगों ने देखे हैं, स्वतंत्र भारत में और किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में इस तरह की घटना अकल्पनीय है। वी कांट इमेजिन अबाउट सच इंसिडेंट्स। और मुझे तो अफसोस इस बात का है कि आंध्र प्रदेश के गवर्नर क्या कर रहे हैं, जब विधि के अनुसार शासन नहीं चल पा रहा है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से भंग हो चुकी है, विरोध में जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं उनकी हत्याएं हो रही हैं, उनके घरों को तोड़ा जा रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज की ऑफिसेज को तोड़ा जा रहा है, संपत्ति को लूटा जा रहा है, हत्याएं की जा रही हैं और गवर्नर कोई रिपोर्ट नहीं भेज रहा है। इस सरकार को, टीडीपी गवर्नमेंट अभी 45-50 दिन हुए हैं, 1 मिनट भी सत्ता में रहने का हक नहीं है अगर इतने सारे अपराधों के बावजूद वो बनी हुई है। मेरी तो यही मांग होगी कि केंद्र सरकार जो उसकी बैसाखियों पे है अपनी आंख खोले और आंध्र प्रदेश की सरकार को तत्काल बर्खास्त करके वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कराए। बहुत बहुत धन्यवाद। Vijay Sai Reddy ji, our leader Ram Gopal ji, and of course the fiery leader for which all of you were clapping, Priyanka is here. I come from Bengal and we have seen a lot of political violence over there also. In 34 years of left rule, we had to face 50,000 workers were killed. But when Mamata ji came to power in 2011, she said, we want change, we do not want revenge. So we want change, we do not want revenge. हम लोग को बदलाव चाहिए, बदला नहीं चाहिए, ये मोटो लेकर करके हम लोग वहाँ पर हैं। और आज इसी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से जब भी इलेक्शन होता है, छूट-मुट तो होता है लेकिन कोई मेजर वायलेंस नहीं होता है। I was shocked to see all these videos where people's arms are being cut off, where houses are being demolished, where people are just being randomly picked up just for their political leanings. I condemn this incidents wholeheartedly, and I urge the central government and the authorities to take suo motu action so that these things can be contained. My sympathies are with Mr. Reddy here and with the people of Andhra Pradesh. Thank you very much. देश के सभी भाई और बहनों, मैं आज यहाँ आया हूँ हमारे मित्र जगन जी को समर्थन देने के लिए। और महाराष्ट्र से शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे जी ने मुझे खास कहा है, चाहे पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता कोई भी हो, सरकार आती है, सरकारें चली जाती है, लेकिन जिस तरह से मैं ये चित्र देख रहा हूँ आंध्र प्रदेश में, सिर्फ 40 दिनों में पूरे आंध्र प्रदेश में खून की नदियां बह रही हैं। ये पॉलिटिकल रिवेंज की जो भाषा और एक्शन है, ये देश के लिए खतरा है। अगर इस देश में गृह मंत्री है, गृह मंत्रालय है दिल्ली में, तो स्पेशल टीम आंध्र प्रदेश में भेजकर जो ब्रूटल अटैक कार्यकर्ताओं के ऊपर हुए हैं, उनकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। और ये सिचुएशन ऐसी है जो मैं देख रहा हूं, ये सरकार को एक दिन भी सत्ता पे रहने का अधिकार नहीं है। आंध्र प्रदेश में कोई कानून व्यवस्था नहीं है। अब हमारी जितनी ताकत है, हम आपका आवाज उठाते रहेंगे और जगन जी के साथ रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। आदरणीय शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पार्टी का लोकसभा में
फ्लोर लीडर हूं और आज एक बड़ी दुखद भरी बात, अंतःकरण को दर्द देने वाली बात हमारे आंध्र प्रदेश में हो रही है। हम कभी चंद्रबाबू नायडू जी के साथ में थे, हम थे एनडीए में तो हमारे साथ में थे, लेकिन हमें इनका बड़ा गर्व लगता था क्योंकि जब उद्धव जी बाला साहब ठाकरे की हमारी शिवसेना पार्टी टूट गई, बहुत सारे लोग छोड़ गए, लेकिन डट के खड़े रहे। जगमोहन जी उसी तरह खड़ा रहा जब सब लौट के गए। और इसलिए हम अपने पार्टी में भी बोलते थे यही हालत इस इंसान की थी, एक नेता की थी। इनके परिवार के लोग, पार्टी के लोग छोड़ कर गए, लेकिन आंध्र की जनता इनके साथ रही और इनको चुन कर दिया। आज मैं यहां जो आया हूं इसलिए आया हूं कि मैंने अभी एक चित्र देखा। सत्ता आज है, कल नहीं है, किसी की भी हो। You are in power today, may not be in power tomorrow. But it doesn't mean you should go for vengeance, revengeful actions, vindictive actions. ये तो not only vindictives, it is atrocities. ये तो अभी मतलब एक दूसरे को मारने के तुले हुए हैं। अभी अभी मुझे इन्होंने एक तस्वीर बताई, मुझे बड़ा दर्द हुआ कि हम जब चुन कर आते हैं, हाँ किसी भी पार्टी से आने दो, लेकिन हम जनता के प्रतिनिधि हैं। हम किसी एक ही चुनाव क्षेत्र के प्रतिनिधि नहीं बनते, हम पूरे आंध्र प्रदेश के प्रतिनिधि बनते हैं। हम अगर देश में आए तो देश के प्रतिनिधि बनते हैं। ऐसी स्थिति में हमारे देश में आंध्र प्रदेश में जो पार्टी हार गई, उनके नेताओं को चुन चुन कर मारना, और उसके लिए राज्य के मुख्यमंत्री का बेटा रेड बुक लेके खड़ा होता है। उसकी निर्बसता जितनी करे उतनी कम है। यह मत सोचो कि यह सिर्फ अपने आंध्र प्रदेश में हुआ है, महाराष्ट्र में भी यही हो रहा है। ईडी में बुक करो, सीबीआई में बुक करो, या अभी राउत साहब हमारे गए थे, जेल में डाल दिया था उनको। तो यह सारा चीज है। राजनीति में सभी दलों के लोगों को ये देखना है। यू मे कम इन पावर टुडे, मे नॉट बी देयर, बट डोंट एक्ट विंडिक्टिवली। एंड देयरफॉर आई हैव कम हियर टू सपोर्ट जगमोहन जी, हिज पार्टी, और द पीपल ऑफ आंध्र प्रदेश डोंट हैव एनी फियर। हमारे मुंबई में आंध्र प्रदेश के बहुत लोग हैं, कुछ तेलंगाना वाले हैं, कुछ आंध्र वाले हैं, वो भी है। पता नहीं चलता हमको तेलंगाना वाला कौन है, यहाँ का है, लेकिन वो तेलुगु बोलते हैं, अभी इतना समझ में आता है। अम्मा बिलुस तो नपो, तो हम लोग पूछ हो जाते हैं जब अम्मा ने बुलाया जहाँ जो बोलो। वैसे ही मुझे आज रेड्डी साहब ने बिलुस सुना तो हम इधर आए हैं। लेकिन ये दुख की बात है। मैं जगमोहन जी रेड्डी जी को कहता हूँ, मेरे मिथुन जी यहाँ है, यहाँ हमारे साई जी है, हम लोग साथ में काम किए। साई वॉज देयर, वी वर देयर इन द कमिटी। मोस्ट स्टडीड पर्सन, मतलब इतना है, मोस्ट डिसेंट पर्सन मिथुन है। आपकी सारी पार्टी के लोग थे, नागेश्वर जी था, मैं सभी को याद करता हूं। लेकिन मैं केंद्र की सरकार को भी बोलता हूं, आप आंखें बंद कर इस तरह का अत्याचार होने देंगे तो दूसरा मणिपुर खड़ा होगा। ये हम नहीं चाहते कि देश में मणिपुर हर जगह बनते जाए। मेरे साथ में शिवसेना के हमारे वाकचौरे जी है, ये शिरडी के सांसद है, हमारे गार्डियन डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द हाउस तंबी दुराई इज हियर अलॉन्ग विथ हिज एमपी। तो हम सभी आपके साथ में खड़े गए और आपको बता देते, जब भी पार्लियामेंट में विषय आ जाएगा, हम पूरी ताकत से आपके साथ खड़े रहेंगे। जबान देता हूं, हमारे उद्धव जी बाला साहब ठाकरे जी के आशीर्वाद हमारे है, प्रेरणा है, हम आपके साथ हैं। अन्याय के खिलाफ लड़ना, यही तो संविधान को धोखा है ना। When we talk about the Constitution of India, that itself is betrayed over here. यही तो बात हो रही है ना कि संविधान की रक्षा, ये जो चल रहा है इस संविधान के खिलाफ है, और इसलिए इंडिया गठबंधन बनाए। वी आर देयर विथ यू, थैंक यू सो मच। वी ब्लेस, वी प्रे गॉड टू कम आउट ऑफ दिस ऑल दिस एट्रोसिटीज, और हम आपके साथ में खड़े रहेंगे। जबान देते हैं। जय हिंद, जय हिंद, वंदे। Myself and Chandrasekhar MP, Rajya Sabha MP, come over here. In democracy, elections will come and go. The people's verdict is different. They will go one party, another party afterwards. Because one party has won, they cannot do the atrocities and attack the other political parties. I have seen what in Andhra Pradesh has taken, has shown everything.
Same things happen in Tamil Nadu also. Andhra Pradesh, a neighboring state, Tamil Nadu also same problem we are also facing. The government who has come, how they are facing, Jagan and everybody facing, we are also, Edappadi Palnichami also facing in Tamil Nadu. The DMK government during the 200 days, 200 days, 595 people are killed in Tamil Nadu. That is the law and order situation there. This kind of atrocities are taking place. The political party, when they are taking, even though it's a law and order state subject, but we are raising the parliament. But government is not giving any importance to that. Because everybody, rulers, whoever coming as a king, and our duty is to protect the lives and the belongings of every citizen. That is duty of any government. Therefore, whatever happening in Andhra Pradesh, same thing happening in Tamil Nadu also. Tamil Nadu also yesterday, what I have seen our party leader, Edappadi Palnichami, gave the statement how the central government is discriminating Tamil Nadu and other states also. That is where your law and order, if you take example, so many drug addicts are going on in Tamil Nadu. Same way, who are the response? Where it is coming from? From Gujarat only everything is coming, drugs, everything, throughout India it is going on. What is this? But what action is taking? That is why the all young generation, they are affected because of this kind of governments that is going on. Therefore, whatever Jagan has taken an initiative to highlight about the state government's right here, and also to show that let the central government aware what is going on in states, the same way we are requesting the central government as to take action this kind of atrocities whichever is taking Andhra Pradesh and Tamil Nadu. Especially as I said, Tamil Nadu also we are suffering a lot. We cannot even a party members, the DMK people are atrocious, they are killing many people. Recently we heard Armstrong, one person is a great leader, Dalit leader. He is assassinated. There is no protection for them. This kind of law and order situation, very, very worst. Like Andhra Pradesh in Tamil Nadu, many states is going on. Therefore, we have the solidarity, all our parties, to protect the democracy, to protect the citizen of the country, not only protection of Andhra people, Tamil Nadu people also protected. This is the voice we are raising here as unitedly we want to fight this kind of atrocities which is taking place in our part. We must not say democracy, we elected people, we are fight for that kind of things. Therefore, once again, I am telling, I am not only Andhra Pradesh, even Tamil Nadu also, the DMK government making lot of atrocities. Many people are died. As I said, 200 days, 595 people are murdered and killed. This is the situation is going on. Therefore, I am happy that he has initiated thing. Our party also worried law and order, not only Andhra, Tamil Nadu is facing. That is why I come over here to see that all must cooperate and see that democracy can be preserved in this country. This is our prime duty. Thank you very much. Honorable former Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri YSR Jagan Mohan Reddy, and all other frontline leaders of the YSRP, my colleague Dr. Ravi Kumar, and my beloved brother, founder of Mission Jai Bhim, Sri Rajendra Pal Gaudamji, dear brothers and sisters. I am Thiruma Valavan, President of VCK from Tamil Nadu. We are here to extend our support for your struggle to get justice. We have seen all the clippings. Really, it is very shock. Within a month, many activists of YSRP, leaders of YSRP, former MP and MLAs have targeted and brutally attacked by TDP workers.
It is not happening spontaneously. It is planned one. All the attacks on YSRP cadres happened with the directions of the top leaders of the TDP, particularly son of current Chief Minister, have given direction to his followers to attack the workers of the YSRP. On behalf of our party VCK, strongly condemn this kind of brutal attack, this kind of activities. The union government also indirectly supporting for them. This is condemnable one. All the democratic forces, all the leaders of India bloc really shocked and extending their support to our Honorable former Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri YSR Jagan Mohan. The TDP government has to take responsible for this violence. Cases must be filed against the attackers. Have to take proper action against the hooligans who are involved in this brutal violence. I also demand to the union government to take necessary steps to save the people of Andhra Pradesh who are working for YSRP. This is a democratic country. This will not be allowed furthermore. I request all the leaders of India bloc, including Rahul ji, have to condemn this brutal violence. Definitely we will be with you for getting justice for the victims. Once again, we extend our heartfelt support to your struggle for getting justice. Our beloved brother Rajendra Pal also will say a few words to condemn this brutal violence are happening. It is going on in Andhra Pradesh against OSRP. आदरणीय जगन मोहन रेड्डी जी, former Chief Minister Andhra Pradesh, my beloved brother Thirumalavan ji, Ravi Kumar ji and other MLAs and MPs and workers. ये बेहद दुख की बात है। भारत जा कहाँ रहा है, किस तरफ जा रहा है? क्या भारत के संविधान निर्माता या स्वतंत्रता सेनानियों ने इस तरह के भारत को बनाने का सपना देखा था? मैं समझता हूं ये तो कदापि नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब जो जीत के आएगा वो विपक्षियों को निशाना बनाकर ब्रुटली इस तरह हत्या करेगा, आगजनी करेगा, घरों को जलाएगा। ये तो दंगाई है। ऐसे लोगों में और देशद्रोही लोगों में अंतर क्या है? ये लोग देशद्रोही से कम नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली केंद्र में एक ऐसी सरकार है और उनके जो अलायंस हैं एनडीए के अंदर, वो लोग खुलेआम कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, खुलेआम हत्याकांड कर रहे हैं, लोगों की बस्तियां जला रहे हैं और स्पेशली जो गरीब हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, वो लोग मारे जा रहे हैं। ये बेहद दुख की बात है। ये रुकना चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ केवल हत्या का नॉर्मल मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसे दंगाइयों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जो लीडर्स इनके खिलाफ इनकी आंखों में खटकते हैं, जो एनडीए को डिफीट देते हैं, उनके मुख्यमंत्रियों को, मंत्रियों को, एमएलए को जेल में डाल रहे हैं और इनके जो गुंडे खुलेआम हत्या कर रहे हैं, जैसा अभी वीडियो में हमने आंध्र प्रदेश के अंदर सत्ता परिवर्तन होते ही
जिस तरह वाईआरएस कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की हत्याकांड हो रही है, हत्या की जा रही है, एमपीज के घरों में आगजनी की जा रही है, इससे ज़्यादा शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता। इसको हम किसी भी कीमत पे प्रजातंत्र में स्वीकार नहीं कर सकते। ऐसे लोगों की जगह सलाखों के पीछे जेल में होना चाहिए। हम आपके साथ हैं, हमारी सपोर्ट आपके साथ है, और किसी भी प्रकार के अपराध के खिलाफ, किसी भी प्रकार के अप्रजातंत्र यानी प्रजातंत्र के खिलाफ कोई भी गतिविधि होती है, हम लोग उसके साथ, आपके साथ है उसके खिलाफ। और ये किसी भी कीमत पर सब लोगों को मिलके, पूरे देशवासियों को मिलके, पूरे इंडिया गठबंधन को मिलके इस तरह की घटनाओं को कंडम करना चाहिए, क्योंकि ये शर्मनाक है, देश के लिए खतरा बन गई है। थैंक यू। Once again, I want to express my condolence for the victims. I request our leader, former Chief Minister of Andhra Pradesh, to come forward to join with the India bloc. This is my humble request. This is the high time. This is the high time to take decision. This is only the way to save the people who are working for our party, ISRP. We will be with our Mithun Reddy and Gurumurthy and all other MPs in the Lok Sabha. Our brother raised this issue in the all party flow leaders meet. Our MP, Rajya Sabha MP, I think so. Vijay Sir Reddy, he spoke well about these issues he raised in front of Rajnath Singh and other ministers. So definitely on behalf of VCK, I assure that we will with you for your justice. I request you have to decide to join with us. This is my humble